दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। बदलाव की गूंज एक गहरे और विशाल जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। सदियों से इस पेड़ की छांव में जंगल के तमाम पशु पक्षी मिलकर रहा करते थे। इस जंगल का एक नियम था जिसे जंगल का विधान कहा जाता था कि हर छोटा बड़ा जीव अपनी बात कह सकता है। अपनी भूख और अपने दुखों को राजा के सामने रखने का उसे पूरा अधिकार था। यह लिखा हुआ था उस विधान में। समय बदला और जंगल की कमान एक ऊंचे पहाड़ पर रहने वाले काले गिद्ध के हाथ में आ गई और उसके कुछ भेड़िए साथी थे, ताकतवर भेड़िए थे, वो मंत्री बना दिए गए। अब ताकत उनके हाथ में थी। कुछ समय बीता। सूखी नदी के पास वाले हिरणों, खरगोशों और बेघर पक्षियों की जमीन पर जंगल प्रशासन ने कब्जा कर लिया। उनके रहने का ठिकाना छीन लिया गया। अपनी इस गुहार को राजा तक पहुंचाने के लिए सभी सीधे साधे और शाकाहारी पशुओं ने मिलकर के यह तय किया कि वे बरगद के पेड़ के नीचे, जिसे सत्य स्थल कहा जाता था, शांति से बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। एक सुबह सैकड़ों खरगोश, हिरन, गिलहरी और छोटे छोटे जो पशु पक्षी थे वहां सब इकट्ठे हो गए। हाथों में सूखी पत्तियां ले रखी थी जिन पर मिट्टी से लिखा हुआ था, हमें हमारा आशियाना दो। आंदोलन पूरी तरह से शांत था। कोयलें धीमे स्वर में न्याय के गीत गा रही थी। हिरण शांति भाव से अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए थे और गिलहरियां चुपचाप घेरा बनाकर बैठी हुई थी। वे कोई उत्पात नहीं मचा रहे थे, ना ही किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे। वे बस इस उम्मीद में थे कि राजा गिद्ध जो है वो उनकी आवाज जरूर सुनेंगे। तभी पेड़ के नीचे से भेड़ियों और जंगली सुअरों की एक भारी सुरक्षा टुकड़ी वहां आधम की। उनके हाथों में कटीली झाड़ियां, मोटे मोटे डंडे और उनके चेहरे क्रूरता से भरे हुए थे। हिरणों के नेता ने आगे बढ़कर नम्रता से कहा, भेड़िए जी, हम यहां कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम तो बस अपनी बात राजा तक पहुंचाना चाहते हैं। हम शांत हैं, प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन भेड़ियों के सरदार ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी ये शांति ही हमारे राजा के सिंहासन के लिए खतरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर बैठने की? हवा में उड़ने वाली गिद्ध को नीचे जमीन पर बैठे तुम जैसे कमजोर जीवों के आंसू दिखाई नहीं देते? और इसके बिना कि कोई चेतावनी दी जाती, भेड़ियों और सुअरों की उस टुकड़ी ने शांत बैठे जानवरों पर हमला कर दिया। कटीली झाड़ियों के डंडे मासूम खरगोशों के ऊपर बरसाए गए। चारों तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी मच गई। जो हिरण केवल न्याय की आस में बैठे थे, उन्हें बेरहमी से खदेड़ दिया गया। निर्दोष गिलहरियों को डंडों से पीटा गया। पक्षियों के घोंसले और उनकी लिखी पत्तियों को जो है पैर तले रौंद दिया गया। अब साहब सब कुछ बिखर गया। बरगद के पेड़ के ऊपर बैठा एक बूढ़ा और समझदार सारस ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने देखा कि जो जानवर अपनी रक्षा के लिए सींग उठा सकते थे, उन्होंने लोकतंत्र के नियम का सम्मान करते हुए अपने सींग नीचे रखे। लेकिन व्यवस्था के रखवालों ने अपनी ताकत के नशे में मर्यादा की हर सीमा पार कर दी। शाम ढलते ढलते सत्य स्थल पर सन्नाटा पसर गया। चारों तरफ टूटी हुई पत्तियां, बिखरे हुए पंख और मासूम जीवों के खून के निशान थे। भेड़िया सेना अपनी सफलता पर खुश होकर वापस लौट रही थी। तभी उस बूढ़े सारस ने हवा में उड़ते हुए जोर से कहा, तुमने आज डंडों के दम पर हिरणों, खरगोशों, गिलहरियों को तो भगा दिया, लेकिन याद रखो, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और शांति की आवाज को लहू लुहान कर दिया जाए, तो हार प्रदर्शनकारियों की नहीं होती। आज इस जंगल के लोकतंत्र की हत्या हुई है
और जिस जंगल की नींव मासूमों के खून और आंसुओं पर रखी हो, वह साम्राज्य कभी लंबा नहीं चलता। भेड़िए हंसते रहे, लेकिन जंगल की हवाओं ने उस सारस की बात को अपने भीतर समेट लिया, जो आने वाले समय में एक बड़े बदलाव की गूंज बनने वाली थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और बेहतरीन कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।